Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we are going to read out page number 128 and the topic is how does sound travel, means how sounds travels. किस तरह से sound travel करते हैं. इसमें basically आपको तीन तरह के जो materials हैं, solids, liquids and air यानी gases, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि solid जो है वो कितनी speed पर जो है वो travel करता है. ये तो आपको सबको पता है कि वो 330 मीटर्स पर सेकेंड पे की स्पीड पे ट्रैवल करता है साउंड. लेकिन एक नॉलेज की बात यह है कि बेटा जो सॉलिड्स का मटेरियल है ना, मटेरियल्स में जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो है वो एज़ कम्पेयर टू एयर आप देखोगे कि एयर के मुकाबले में 15 टाइम्स फास्टर जो है वो सॉलिड में ट्रैवल करता है और 5 टाइम्स फास्टर एयर के मुकाबले में 5 टाइम फास्टर ट्रैवल करता है ये लिक्विड्स में. अच्छा, सॉलिड्स में और लिक्विड में ये जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 15 टाइम्स और 5 टाइम्स, इतना तेज़ क्यों, इतनी तेज़ी से क्यों जो है वो ट्रैवल करता है, उसकी रीज़न ये है बेटा जिसमें पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड्स में और लिक्विड्स में, वो आपस में क्लोजर टू ईच अदर होते हैं, क्लोजर टुगेदर होते हैं. दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर जो साउंड है वो जल्दी से ट्रैवल करती है. अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. साउंड ट्रेवल्स थ्रू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन द सेम वे दैट इट डज थ्रू एयर. बट यानी कि जिस तरह हवा में साउंड ट्रैवल करते हैं इसी तरह सॉलिड और लिक्विड में भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन इट ट्रैवल्स फास्टर थ्रू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. ये सॉलिड में और लिक्विड में ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ट्रैवल करते हैं बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर. उनकी रीज़न क्या है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोज होते हैं, उनका डिस्टेंस कम होता है. इन एयर, अब आपको MCQs में आ सकता है और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड इज अबाउट 330 मीटर्स पर सेकेंड. नेक्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लें, आप हाईलाइट कर लें. या आपको MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है कि साउंड ट्रैवल करता है ऑलमोस्ट तकरीबन 5 टाइम्स फास्टर थ्रू वाटर दैन इट डज थ्रू एयर. एयर के मुकाबले में जो लिक्विड होता है यानी वाटर है, उसमें लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ होती है उसमें साउंड 5 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करता है एज इट डज इन एयर एंड इवन फास्टर थ्रू मोस्ट सॉलिड्स. और इससे भी ज़्यादा सॉलिड्स में ये जो है वो ट्रैवल करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 15 टाइम्स. ये जो नेक्स्ट लाइन्स हैं दिस आर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. यहाँ लिखा हुआ है व्हेन यू आर अंडर वाटर इन अ स्विमिंग पूल. अगर आप पानी में होते हो स्विमिंग पूल में, इट इज़ हार्ड टू टेल वेयर अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम बिकॉज इट ट्रैवल फास्टर एंड रीचेस बोथ ईयर्स एट वर्चुअली द सेम टाइम. दोनों साइड से जो दोनों आपके कानों की डायरेक्शन है, दोनों से एट द सेम टाइम आवाज़ आप तक पहुंचती है. इसलिए इसको डिटेक्ट करना कि किस साइड से साउंड आ रहा है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. अब यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है लाइटनिंग की, जो कि मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स में इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी थी. मैं इसको दोबारा से रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए. साउंड इज़ मच स्लोअर देन लाइट विच ट्रेवल्स एट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. दैट इज़ वाई यू सी अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बिफोर यू हियर द थंडर दैट अकम्पनीज इट. जो इसके साथ थंडर होता है, थंडर की जो साउंड है वो लेट आती है लाइटनिंग के, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के मुकाबले में. द लाइटनिंग रीचेज यू ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, फ़ौरन ही पहुँचते. तकरीबन कहा जाता है कि जैसे ही लाइटनिंग होती है, जैसे ही फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो है होता है वो हम तक पहुँच जाता है एज़ कम्पेयर टू द साउंड. अभी एक एग्जाम्पल है आपके पास रेलवे स्टेशन की. व्हेन यू स्टैंड एट अ रेलवे स्टेशन यू कैन ऑफन टेल, आप अक्सर बता सकते हो कि व्हेन ए ट्रेन इज़ कमिंग, कि ट्रेन कब आ रही है, कब तक आएगी, बिकॉज द ट्रैक स्टार्ट टू मेक अ बजिंग साउंड. एक बज़ की साउंड आती है. लिटिल वाइल लेटर यू हियर द ट्रेन इटसेल्फ. दिस इज़ बिकॉज द वाइब्रेशंस, आपको पहले बजिंग की साउंड आती है और उसके बाद आपको ट्रेन की एग्जैक्ट साउंड, लेकिन वो जो बज़ की साउंड थी वो वाइब्रेशन की वजह से थी. मेड बाय द ट्रेन ट्रैवल थ्रू द ट्रैक्स एज वेल एज थ्रू द एयर. एयर के थ्रू भी आपको साउंड आ रही थी और वो जो रेलवे ट्रैक, जो स्टील का बना हुआ रेलवे ट्रैक है, क्योंकि वो सॉलिड है और वो वाइब्रेशंस जो थी वो सॉलिड के थ्रू क्योंकि जल्दी पहुंच जाती हैं एज़ कम्पेयर टू एयर, इसीलिए आपको ट्रेन की आवाज़ आने से पहले उसकी आने की फील आ जाती है, क्योंकि बजिंग साउंड जो है वो रेलवे ट्रैक की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है स्टील ट्रैक में. एंड द साउंड ट्रेवल्स 15 टाइम्स फास्टर थ्रू द सॉलिड स्टील ट्रैक्स देन इट डज थ्रू द एयर. ये आपको MCQs में आ सकता है बेटे कि जो सॉलिड होते हैं उसमें उसकी स्पीड क्या है एज़ कम्पेयर टू द एयर. सो ये 15 टाइम्स फास्टर होता है.
साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि साउंड्स जो है वो वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम खला को कहते हैं जहाँ पे किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं होता, बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होते वाइब्रेशन के लिए, इसलिए साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकते. इट कैन बी आस्क्ड यू एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एंड एज एन MCQ. नेक्स्ट आपके पास है दैट इज़ वाई, यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो खलाबाज होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, मून की सतह पर, सरजमीन पर, कैन ओनली कम्युनिकेट, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टू वे रेडियोस. वो किस तरह की रेडियोस यूज़ करते हैं, क्योंकि मटेरियल नहीं है ना वहाँ पर, मून पर किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं है, इसलिए उनको अपने साथ सॉलिड की फॉर्म में वो, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है वो साउंड ट्रेवल करता है, इसलिए वो किसको साथ लेके जाते हैं, टू वे रेडियोस को लेकर जाते हैं. Now students, what we are going to discuss, we are going to read out ear and hearing, कि हमारे ear में जो functioning होती है, जो sound waves हैं, वो किस तरह से travel करते हुए हमारे brain तक पहुंचती हैं, ये हम सब पढ़ेंगे. मैं आपको इसका थोड़ा सा overview देना चाहूँगी. पेज नंबर 129 पे स्टूडेंट्स आपको एक जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन ईयर का वो नज़र आ रहा होगा. सबसे पहले बेटा जो हमारा आउटर ईयर होता है, ईयर लॉब जो है, उसके थ्रू जो साउंड वेव्स हैं, वो कोई भी साउंड वेव्स हो सकती हैं, किसी भी किस्म का जो साउंड है, वो इंसान के बोलने का साउंड हो सकता है, म्यूज़िक का साउंड हो सकता है. सबसे पहले ये हमारे ईयर केनाल में पहुंचती है, जो कि फनल का काम करता है. उसके बाद हमारे यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, ये जो साउंड वेव्स थी इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी. उसके बाद ये जो ईयर ड्रम की वाइब्रेशन होती है, ये 3 टाइनी बोन्स के थ्रू हमारे कॉकलिया तक पहुंचती है. ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड होता है. कॉकलिया में क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है. वो जो लिक्विड है, फिर वो जो है वो मूवमेंट होता है, क्योंकि जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, हरकत में आ जाते हैं. अब जो हमारे ये जो नर्व सेल्स होते हैं, ये इम्पल्सेस भेजते हैं हमारी ऑडिटरी नर्व, जो कि कॉकलिया के साथ अटैच होती है. ये ब्रेन तक स्टिमुलेशंस की फॉर्म, इम्पल्सेस की फॉर्म में जो है वो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में जो है वो मैसेज कन्वे करती हैं. ठीक है, ये हमारी जो ऑडिटरी नर्व है, यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन, ऑडिटरी नर्व है जो कि ब्रेन से लिंक होती है, कॉकलिया और ब्रेन से लिंक होती है. इसके थ्रू जो है वो साउंड फिर हमारे ब्रेन तक पहुँचता है. अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं. This is how we hear the sounds. Sound waves are directed into the ear canal by the outer ear, which acts like a funnel, जो कि funnel का काम करता है, यानी तंग सा रास्ता जो होता है गुजरने के लिए. The sound waves make the eardrum vibrate. इसकी वजह से जो हमारा eardrum है वो vibrate करता है. These vibrations are passed onto the cochlea by a set of 3 tiny bones called the hammer, anvil and stirrup. बेटा ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि 3 tiny bones in our ear, उनको क्या कहते हैं, आप उनके नाम लिखोगे. In the cochlea, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कॉकलिया में जो लिक्विड होता है वो लिक्विड मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड स्टिमुलेट द नर्व सेल्स. हमारे नर्व सेल्स, ये आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है. MCQs में भी आ सकती है ये लाइन आपको, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी. MCQs में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि कॉकलिया में जो लिक्विड है फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करता है, तो उसकी वजह से नर्व सेल्स में क्या होता है, इसको अंडरलाइन किया होगा उन्होंने, और नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप स्टिमुलेट्स पे जो है वो क्लिक करोगे, टिक करोगे. उसके बाद आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से आ सकता है, वो पूछ सकते हैं हाउ कॉकलिया इज इंपॉर्टेंट, तो फिर आप उसकी वर्किंग बताओगे कि इसमें एक लिक्विड होता है, उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से नर्व सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं. नेक्स्ट आपके पास है द नर्व सेल्स सेंड इम्पल्सेस अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन. ऑडिटरी नर्व जो कि लिंक होती है कॉकलिया के साथ, वो ब्रेन को फिर इंस्ट्रक्शंस जो है, सेंड इम्पल्सेस का मतलब है इंस्ट्रक्शंस भेजती है, भेजते हैं जो नर्व सेल्स हैं. ठीक है, द ईयर डिटेक्ट द direction that the sound is coming from by sensing which ear is nearby the sound. जो सबसे ज़्यादा नियरर होता है ना साउंड के, उसकी फिर जो है ना, वो जो हमारे ईयर्स होते हैं उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि किस साइड से साउंड आ रहा है. तो जोन सा ईयर, जोन सी साइड हमारी साउंड के ज़्यादा करीब होती है, वो डिटेक्ट हो जाती है. आई होप सो कि आपको इसकी वर्किंग जो है वो क्लियर होगी. अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, लाउड एंड सॉफ्ट साउंड्स. यहाँ पे जो थोड़ी सी एग्जांपल्स दी गई हैं कि लाउड साउंड्स कौन से होते हैं और सॉफ्ट साउंड्स कौन से होते हैं. विसल मेक्स अ वेरी हाई पिच्ड साउंड. हाई पिच साउंड जो होते हैं, विसल की बहुत ही तेज़ और बारीक साउंड होती है. द वाइब्रेशंस आर वेरी फास्ट, उसमें क्योंकि वाइब्रेशंस वो बहुत फास्ट होती हैं. अ बेस गिटार और अ डबल बेस makes a very low pitch sound. Its vibrations are quite slow compared to those made by the whistle. Turn to page 130. Here some sounds are very loud. कुछ साउंड्स होते हैं जो बहुत
लाउड होते हैं, बहुत ऊंची और तेज़ होते हैं, सच एज द नॉइज ऑफ ए थंडर, बादल के गरजने की आवाज़, और ऑफ ए लॉरी स्पीडिंग बाइक, किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज़। अदर साउंड्स आर वेरी सॉफ्ट, कुछ बहुत हल्की साउंड करती हैं, कुछ चीज़ें बहुत हल्का साउंड करती हैं, जैसे कि माउस रस्टिंग अमंग्स्ट डेड लीव्स, सूखे पत्तों के ऊपर जब माउस चलता है तो उसकी जो सरसराहट की आवाज़ होती है। इफ साउंड इज सीन ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन ऑसिलोस्कोप, तो बेटा ये इंस्ट्रूमेंट का नेम है जो साउंड वेव्स को जो है डिटेक्ट करने के लिए, शो करने के लिए, ग्राफिकली शो करने के लिए साउंड वेव्स को जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है। इट लुक्स लाइक अ सीरीज ऑफ वेव्स, यू कैन सी सीरीज ऑफ वेव्स हैं आपके पास। अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ जो वेव्स हैं वो बहुत हाइटेड हैं और कुछ जो वेव्स हैं बहुत स्मॉल हाइटेड हैं। जो ज़्यादा लॉन्ग हाइटेड हैं इनके बारे में क्या होता है, यानी कि इनकी वजह से हाई साउंड होता है, और ये जो है इनको लाउड साउंड्स बोलते हैं, और ये सॉफ्ट साउंड होते हैं। कैसे, यही लाइन नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन कर रही है। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड, ये लाउडनेस जो होती है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं बेटा। जितनी ज़्यादा किसी साउंड की हाइट होती, साउंड वेव की हाइट होती है, जितनी ज़्यादा हाइटेड होगी वो उतना लाउड साउंड होगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है। और जितनी हाइट स्मॉल होती है उसकी जो साउंड वेव की उसका साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो लो होगा, क्योंकि इसकी हाइट जो है स्मॉल है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, लो। इस वजह से वो साउंड क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। इसको पढ़ लेते हैं। एंड द एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द साउंड वेव। लाउडनेस ऑफ द साउंड एम्पलीट्यूड होता है। अब एम्पलीट्यूड क्या क्या होता है, हाइट ऑफ द साउंड वेव। लाउड साउंड्स आर मेड बाय साउंड वेव्स विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड, यू कैन सी इसमें कितनी लंबी जो है उसकी हाइट है साउंड वेव की। एंड दीज साउंड वेव्स ऑल्सो हैव मोर एनर्जी। स्मॉल साउंड्स, यू कैन सी हियर, स्मॉल साउंड्स आर मेड बाय साउंड वेव्स विद अ लो एम्पलीट्यूड एंड लिटिल एनर्जी, क्योंकि इसकी हाइट स्मॉल है, ठीक है। Listening to loud sounds for a very long time can damage your hearing. That's very important. इसकी वजह से जो आपकी hearing इफ़ेक्ट होती है बेटा, जितना ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में आप ऊंची आवाज़ से आप म्यूज़िक या किसी चीज़ को सुनते हो, उसकी वजह से आपकी हेयरिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है, डैमेज होती है। सो हमारी यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। लास्ट इन्फॉर्मेशन की बात यहाँ पे लिखी हुई है जी, अ माइक्रोफोन एंड ऑसिलोस्कोप कैन बी यूज्ड टू शो द साउंड वेव्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ग्राफिकली शो करते हैं साउंड वेव्स को। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वर्किंग में अपने जो है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।